ससुर जी हो तो ऐसा। आज फिर मधुरिमा जी रसोई से निकलकर बड़बड़ा रही थी कि पता नहीं क्या सिखाया है तमन्ना को इसके माँ बाप ने। किसी काम का सलीका नहीं है, हर काम बिगाड़ बेढंग तरीके से करती है। सारे डिब्बे खुले पड़े हैं, रसोई पूरी बिखरी पड़ी है। अब रह गई बुढ़िया अकेले घर में निपटाने बचा हुआ सारा काम। और राजेश बाबू जो पेपर पर नज़र गड़ाए बैठे थे, आखिर जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो बोल ही पड़े। इस तरह रोज़ बड़बड़ाने से काम चलेगा क्या? खुशनसीब हो जो बहू ऑफिस जाने से पहले इतना काम कर देती है, वरना नौकरी पेशा बहू तो काम छूना ही नहीं चाहती। और आजकल के बच्चे चाहे अपने हो चाहे पराए, टोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ज़्यादा टोका टोकी करोगी तो वह जो कुछ करती है वह भी करना छोड़ देगी। बहू की पढ़ाई लिखाई करते करते नौकरी लग गई और नौकरी लगते ही शादी हो गई तो कहाँ से वो तुम्हारी तरह होशियार हो जाएगी। और तुमको भी तो रवि की शादी की बहुत जल्दी थी। आपको तो बस बहू की तरफदारी करने के लिए दे दो, जरा उसके काम पर भी तो नज़र डालो। मधुरिमा जी बोली। तरफदारी नहीं कर रहा मधुरिमा, जरा अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। जब तुम्हारी बेटी नेहा पढ़ाई लिखाई करते करते ही शादी करके अपने ससुराल चली गई थी, तब तो तुम सबके सामने उसकी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। नेहा की सास बड़ी समझदार है, सारा काम उन्होंने बड़े प्रेम से हमारी बिटिया को सिखा दिया। मुझे तो बहुत डर लगता था कि कैसे ससुराल में निभाएगी, लेकिन उसकी सास की वजह से सब कुछ बहुत ही सरल हो गया। और अपने सास बनते समय ये सब क्यों भूल गई? तुम भी तमन्ना की सास हो, तुम भी गृहस्थी के रचने बसने में शब्दों में थोड़ी मिठास छोड़कर प्रेम से उसकी मदद करो। और इस तरह बड़बड़ाने से तो कुछ तो अच्छा है नहीं कि सुबह सुबह काम करने से उसकी थोड़ी मदद करवा दिया करो, तो उसको भी अच्छा लगेगा और काम भी सलीके से हो जाएगा। ये बेटी और बहू के लिए अलग अलग मापदंड बदल दो, इन बातों से सिवाय दुख के कुछ और नहीं मिलेगा। तमन्ना भी पराए घर से आई है, किसी की बेटी तुम्हारी बेटी ही दिल से अपना समझो तो तुमको बिल्कुल अपनी माँ के समान दर्जा देगी, जो तुम्हारा इतना सम्मान करती है ना, वरना वो तुम्हारा सम्मान करना भी छोड़ देगी। थोड़ा समय दो उसको, देखना एक दिन तुमसे ज़्यादा होशियार बन जाएगी। राजेश जी ठंडी श्वास भरते हुए बोले। राजेश जी की बातों को आज पहली बार मधुरिमा जी ने गहराई से सोचा। सही तो कह रहे हैं रवि के पापा, अभी तमन्ना को इस घर में शादी करके आए दिन ही कितने हुए हैं। मैं खुद ही पागल हूँ जो नासमझी कर रही थी। रवि की शादी से पहले सोचती थी कि अपनी बहू को बड़े लाड़ दुलार से रखूंगी, लेकिन सास बनते ही पता नहीं कहाँ से सास पना घुस गया। रवि के पापा ने समय रहते ही मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपना व्यवहार बिल्कुल बदल दूंगी। मधुरिमा जी मन ही मन खुद से मुस्कुराते हुए बोली। दोस्त, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।